मेरी बेटी बहुत बीमार है। अगर जिंदा रहना है तो आंखें बंद रखो। प्लेयर नंबर 246 एलिमिनेटेड। इसे ले जाओ। बड़ा बात क्या है? मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि जो मरने ही वाले हैं उनके ऑर्गन से किसी की जान बचती है तो इसमें बुरा ही क्या है। देर आए दुरुस्त आए। मैं भी देखना चाहती हूँ। क्या देखना चाहती हो? कि ये सब होता कैसे। पर क्यों? एक ही टीम में है ना, तो फिर हमारे बीच ये राज कैसा? मर गए क्या? बेड पे रखते हैं, जल्दी। यहाँ रखो, बेड पे संभाल के जरा। बोट पर वो कहीं भी नहीं है। रात को ज्यादा पी ली थी क्या? इतनी तो नहीं, जो काफी सारी थी। हो सकता है कि वो उल्टी करने आया हो और गलती से पानी में गिर गया हो। रात को बोट हिचकोले खा रही। और रात को मैंने भी आवाज सुनी थी कहीं करने की और ऐसा पीलने की आवाज आ रही थी भाई। कितने बजे की बात है? मेरे ख्याल से 3 बजे होंगे ना। हाँ, उसी वक्त की बात है। तो मैं बाहर आया देखने के लिए, तो देखा कैप्टन पाक पहले से ही बाहर है। बोट पर ही अच्छी तरह ढूंढ लेते। पर कैप्टन हांग, पानी का बहाव काफी तेज है। मतलब रात भर में तो वो कहाँ से कहाँ बह गया होगा। ऐसे मौसम में नशे की हालत में गिरा होगा तो मर ही गया होगा। एक लाश को ढूंढने में अपना वक्त बस के एक बंदरगाह पर जाते हैं और एक नए ड्रोन ऑपरेटर को लेकर आते हैं। हमें चलना चाहिए। ये मतलब तो नहीं ना कि हम ही उनको मार डाले। वो कमीने हमसे यही तो करवाना चाहते हैं। सबकी हमें ये घटिया खेल अब खत्म करना ही पड़ेगा। देना चाहता हूँ वो आगे आकर खड़ा हो जाए। तो मेरा दोस्त है मिस्टर कीहून। शुक्र है। अब आपको कैसा लग रहा है? बाकी सब कहाँ है? चम हीरो बनकर मजा आया शायद। है, यानी अब गेम में 60 प्लेयर्स बचे हैं। इनाम की रकम अब 39.6 बिलियन वॉन हो चुकी है, यानी हर प्लेयर के हिस्से में 6 से वोटिंग करेंगे, ये तय करने के लिए कि अगली गेम खेली जाए या नहीं। तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? आखिर क्यों? मुझे जवाब दो। सिर्फ मुझे ही जिंदा क्यों छोड़ा? मारो
मार डालो मुझे दरिंदो, मार डालो। मुझे जिंदा क्यों रखा है? आखिर तुम सब मुझसे चाहते क्या हो? मुझे तुम्हारी जीत हुई तो अब खत्म कर दो मुझे। मुझे जान से मार डालो। हम एक बंदरगाह पर उतर रहे हैं। उनका प्लान है एक नए ड्रोन ऑपरेटर को ढूंढना और आप तक पहुंचना जब तक गेम्स खत्म ना हो जाए। सुनो हांग, जब तैयार हो तो कॉल कर देना। ठीक है। और हाँ, संभल के रहना। अगर बात हाथ से निकल जाए तो क्या करूं? सबको खत्म कर दो, पुलिस वाले को भी। अब अगली गेम खेली जाए या नहीं? वोटिंग की शुरुआत फिर से आखिरी प्लेयर से शुरू होगी। प्लेयर 456, अपना वोट डालिए। अगर आप 3 की गिनती पर आगे आकर वोट नहीं करते हैं तो आपका वोट नहीं गिना जाएगा। 2, 3। क्योंकि प्लेयर 456 ने अपना वोट नहीं दिया है, इसलिए इसे नहीं गिना जाएगा। डालिए। डर मत, हम तुझे खा नहीं जाएंगे। शांत मन से सोच और वोट कर। और 27 सोल्जर्स। मरे हुए सिपाहियों की जगह कुछ मजदूरों को चुन लो और हर उस जगह की मरम्मत करवा लो जो इस लड़ाई में खराब हुई है। वीआईपी बस आते ही होंगे। जी सर। तुमने गोली चलानी कहां से सीखी? अरे हाँ, नॉर्थ कोरिया में तो औरतों का मिलिट्री। हाँ। तो तुम यहाँ क्यों आई? नॉर्थ में हालात खराब थे या फिर कोई गड़बड़ करके आई हो? दोनों को एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। एक बार ये सब खत्म हो जाए और हम बाहर निकल जाएं, फिर अकेले में सब बताऊंगी। तब तो लंबा इंतजार है। यहाँ एक जगह। लंबी कहानी है, पहले ऑपरेटिंग रूम देख लूं। जरूर। वैसे वो जगह भी पास में ही है, पसंद आएगी तुम्हें। मर्जी से की हुई वोटिंग के मुताबिक अगली गेम कल सुबह शुरू की जाएगी। आप सबका शुक्रिया। 456, चल बता। अपनी बातों में बहला फुसला कर क्रांतिकारी बना लिया और जाके उन बेचारों को मरवा डाला, क्यों? तो ये सब चिल्लाना, मुझे मार डालो, ना? ठीक कहा। मुझे तो ये लगता है कि ये इसकी और उन मास्क वालों की कोई चाल है, तभी तो इसे जिंदा छोड़ दिया। वैसे अपने एक्स वालों को यहाँ से ले जाकर मरवा देने के लिए हम ओ वाले जीत गए। यारो, इस बात पर ताली बजा के थैंक यू तो कह दो। बहुत बहुत शुक्रिया। मूर्ख इंसान, कहा था मैंने कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हो। सर पर मंडराती बदले की प्यासी आत्माएं तुम्हें घसीट कर लाई। सुनाई थी तुम्हारे में। जितना चाहे कानों को ढक लो, कोई फायदा नहीं होगा। चीखों की गूंज बढ़ती ही जाए, वो तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मर जाएंगे। आप ठीक है ना मैडम?
क्या हाल है इसका? लगता है हमें काफी कुछ मिल जाएगा। धीरे से उठाना। 1 2 3। खतरा नहीं है। नंबर 11 अब हमारे साथ है। ये हमें काफी अच्छी हालत में मिला है ना? ये इसकी तरफ से हमारे लिए तोहफा है। तो में से ऐसा है तो अच्छा होगा हम एक दूसरे को जान लें। वो बेवकूफ जो पहले यहाँ थे अपनी जान गवा बैठे क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, पर हमें तो है किया था कि यहाँ कोई मास्क नहीं पहनेगा। सही कहा ना? तो तू थी नंबर 11। साली तू जानती है तेरे चक्कर में कितना डिलीवरी करनी है तो काम शुरू करते हैं। यहां पर आओ। कैसे करते हैं सब शुरू से बताता हूं। ये रहा तुम्हारा दिया हुआ तोहफा। ये अब भी जिंदा है ना? हाँ, ये बस बेहोश है। चलो फिर नंबर 11 के तोहफे को खोला जाए। खोल ले मैडम। रुक जाओ। क्या कर रही है? छुरी नीचे रखो। हाँ, ये तो क्या कर रही हो? पीछे हटो। मेरा कमांडर तुम्हारी ही तरह था तो उसे गोली मार दी। मुझे मत मारो। मैं इन हरामजादों के साथ नहीं हूं। मुझे इसकी जान बचाओ। अगर ये मरा तो तुम मरे। तुम्हें मीठे आलू पसंद है ना? सुनिए, कुछ खा ली, थोड़ा सा ही सही। मैं जानती हूँ आपने जो किया हम सबको बचाने के लिए ही किया। से निकालना चाह रहे थे। मुझे माफ करना। मुझे किसी भी तरह मैगजीन्स अब तक ले आनी। तुम माफी क्यों मांग रही हो युंजू? सारी गलती तेओ की थी। मैंने देखा, मेरी मम्मी ने देखा, वहां जो कुछ भी हुआ बाकी सबने देखा। घर आ भी गया था पर अचानक वो डर कर एक जगह बैठ गया। जब तक युंजू मैगजीन लेने आती कई सारे मास्क वाले सिपाही आ चुके थे। अगर मेरी मम्मी ने युंजू को रोक, सही कहा ना युंजू? इस तरह बैठे रहने से मरने वाले वापस नहीं लौट आएंगे। जो जिंदा है उन्हें जीना होगा, आगे बढ़ना होगा। और पानी भी पी लेना, गला सूख रहा होगा। ये तो बिल्कुल होश में नहीं है। सो तो नहीं गए? नहीं, जाग रहा हूँ। हेलो, अगर सोने का प्लान नहीं है तो क्यों ना कुछ पीते हुए थोड़ी सी बातें कर। जरूर, आ जाओ ना। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। अच्छा। बात कैप्टन पार्क के बारे में। तुम समंदर में डूबने वाले थे और उन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी। हाँ, जब एक आइलैंड पर मुझे गोली लगी और मैं समुद्र में गिरा तो उन्होंने ही मुझे। और कुछ याद है तुमको? नहीं, मुझे हॉस्पिटल में ही होश आया। मेरी माँ ने मुझे कैप्टन पार्क के बारे में बताया। क्यों? ये है कि तुमको याद है मैंने बोला था कुछ आवाजें सुनाई दी और करेक्ट वो टाइम पे मेरे को ज्यादा कुछ लगा नहीं, लेकिन अभी याद है उन्होंने वो टाइम पे अपने हाथ में कुछ तो भी पकड़ रखा था। वो क्या था? स्क्रू ड्राइवर। अरे कौन है उधर? कैप्टन पार्क। स्क्रू ड्राइवर? माना वहाँ पे बहुत अंधेरा था लेकिन मेरे को याद है उनके हाथ में स्क्रू ड्राइवर ही था। अभी देखा जाए तो कितनी अजीब बात है ना, वो टाइम पे वो स्क्रू ड्राइवर लेके कर क्या रहे थे? ये भी तो हो सकता है कुछ काम कर रहे हैं। नहीं,
हो सकता है वो उस स्क्रू ड्राइवर को अपनी हिफाजत के लिए साथ ले गए। ऐसा पर जो भी हो, मेरे को कुछ तो लगता है ड्रोन ऑपरेटर के गायब होने में कैप्टन पार्क का ही हाथ है। मेरा ना अंदर का फीलिंग एकदम सॉलिड। देखो, उन्होंने मेरी जान बचाई और कई सालों से आइलैंड ढूंढने में मेरी मदद भी कर रहे हैं। अभी भी तो वो मदद ही कर रहे हैं ना। अरे मालूम है मेरे को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ड्रोन ऑपरेटर के गायब होने में उन्हीं का हाथ है। मेरे को जो लगा, भी तो पी रहे थे, है ना? अरे हाँ, पिया तो था, लेकिन ज्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 ही। कल सुबह जल्दी रवाना हो, थोड़ी देर सो लेना चाहिए। सही बोल रहा। और कल से हमारे स्टाफ के दिए गए निर्देशों का पालन। कैप्टन, सारे वीआईपीज आ चुके हैं। इस वक्त आप जिन्हें देख रहे हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने आजादी से वोट करने की प्रक्रिया में हिंसक बात की थी। हम इस खेल के निष्पक्ष और न्याय संगत नियमों का उल्लंघन करने के किसी भी तर्कहीन प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेंगे और नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। एक बार फिर आप सबके सहयोग के लिए शुक्रिया। चौथी गेम में आप सबका सभी को 2 टीमों में बांटा जाएगा। गेम शुरू करने से पहले हर एक को किसी एक टीम में शामिल किया जाएगा। कृपया करके एक बॉल निकालें। गोली से हॉगन्स को नुकसान नहीं पहुंचा है। मैंने टांके लगा दिए हैं, पर या नहीं है। मेरा ले लो। तुम्हारा ब्लड ग्रुप? मेरा O है, यानी काम करेगा, है ना? घबराओ मत। इस गेम का नाम है हाइड एंड सीक। टीम ब्लू को या तो 30 मिनट के अंदर बाहर पकड़े जाने से बचते हुए खेल समाप्त होने तक छिपे रहना होगा। टीम रेड का क्या? जो छुपे उन्हें ढूंढना है, वैसे ही जैसे बचपन में खेला करते थे। टीम रेड को कहीं भी छिपे टीम ब्लू जान से मारना होगा। जान से मारना होगा? बिल्कुल ठीक। टीम रेड ने टीम ब्लू को लाए तो गेम से एलिमिनेट हो जाएंगे। यानी ये लोग हमें जान से मार देंगे? सही समझे। ये क्या है? आपको जो चीज दी गई है वो गेम एरिया में बने दरवाजों की चाबी है।
आप उन चाबियों के बढ़ सकते हैं। याद रखें, दरवाजा एक बार खुल गया तो फिर से लॉक नहीं किया जा सकता। ओए, अगर ये छुप भी सकते हैं और चाबियों से भाग भी सकते हैं, तब तो जान लेनी है, वो भी निहत्थे बिना किसी हथियार के। कैसे होगा? और क्या, ये तो सरासर गलत है। ऐसा तो है नहीं कि ये लोग आएंगे और सीधा कहेंगे कि हमें मार के हम इन्हें कैसे मारे। देखिए, शांत रहिए, हम आपकी समस्या समझ रहे हैं और इसीलिए हमने टीम रेड के लिए एक छोटा सा तोहफा तैयार, एक बार देख लीजिए। शुक्रिया। टीम ब्लू पर हमला करने के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर टीम रेड के खिलाड़ी एक ढाल वाल जैसा कुछ नहीं देना चाहिए क्या? उनको दे दिया खंजर, और हम क्या करें बोलो? जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागे? सही कहा, हमारे हाथ में कुछ तो हो। कोई ये तो गलत बात है ना? हाँ, तो उसी चाबी से दरवाजा खोलो और यहाँ से भाग जाओ ना। और क्या, तुम लोग के लिए तो ये गेम बहुत ही आसान है, खाली छुपना ही तो है। ए चौंगदे, तू तो इस गेम में मोहिर है ना, चूहे की तरह बिल में छुपे रहना। गेम शुरू करने से पहले हम आपको आप में से कोई भी अपनी टीम से खुश नहीं है, तो आप खेल शुरू होने से पहले सामने वाली टीम के किसी प्लेयर के साथ टीम बदल सकते हैं। अगर दोनों प्लेयर सहमत हैं, तो आप एक दूसरे के साथ अपने जैकेट और सामान की अदला बदली कर सकते हैं। लेकिन एक बार गेम शुरू हो जाती है, उसे बदलना सख्त मना है, इसलिए अपना फैसला सोच समझ कर लीजिए। दोस्तों, ये दिल से मिला है, इसका अच्छे से ख्याल रखना, कहीं ये खो ना जाए। जी सर। थैंक यू। ठीक है, ये लाइफ जैकेट पहन लो। होगा ना? ये क्या हुआ है? हाँ, सुना है। तुम कहाँ हो? जल्दी करो, हम लोग निकल रहे हैं। एक काम करो, तुम लोग निकलो, अपन आता है बाद में। ये तुम डिग्री करने का है। तुम्हारी सुई अब भी वहीं अटकी है क्या? अरे अपना अंदर का फीलिंग कभी गलत नहीं हुआ है आज तक। कुछ भी मिलेगा तो मैं तुमको फोन करेगा, बस तुम कैप्टन पार्क से। चलो भाई लोग, सफर शुरू करते हैं। चले? हाँ बिल्कुल। अरे मेरे यार, बताएगा चल क्या? बोला था ना, काम बहुत होता है, थक जाता हूँ यार। अपने बॉस मर चुके हैं। हैं? क्या कहा? बॉस मर गया? लेकिन ये कैसे हुआ? बहुत लंबी कहानी है यार। लेकिन तूने मुझे फोन करके ये सब बताया, कल आया हूँ, लेकिन बॉस चुप हो जा, बात वो नहीं है यार। तेरे को वो गेम मालूम है, रॉक पेपर सीजर -1? हाँ मालूम है। वही, मैं और बॉस वो गेम खेल रहे थे और उनको खाली एक हाथ पीछे लेने करते हैं। अरे बात अधूरी मत रख, आगे का तो बता। कार स्टार्ट कर, रास्ते में बताता हूँ ना। मुझे तो ये बात ही हजम नहीं हो रही। कोई रॉक पेपर सीजर खेलते हुए कैसे मर सकता है? नहीं लौट पाए, लेकिन मैं अकेली समंदर की मलिका तुम्हें जिंदगी की राह दिखा सकती है। शुक्रिया, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। यहीं से मुझे सारे आंखों से रास्ता नहीं देखती मैं। दोनों जहां के मालिक ने मेरा हाथ थाम रखा है, वही राह दिखा रहा है। वैसे भी तू एक नंबर का फट्टू है, तो जाकर ब्लू टीम में घुस जा। छुपने में तो तू एक्सपर्ट है ही। देख, कल रात कितना ढूंढा तुझे, कहाँ था रे तू? मैं तो ढूंढ ही नहीं पाया। तो किसके आंचल में छुपा था? हाँ, तुझे डर लगा? आरामजादी, उसे लगता था उसकी गाड़ में बहुत दम है। मादर चोत मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट करती थी। चीर दिया साली को। तूने देखा था? मुझे पता है जंडू, तूने सब कुछ देखा। साले डरपोक चूहे की तरह सब देख रहा था, लेकिन मदद के लिए नहीं आया। अगर आ जाता। मिंसू, तेरी आंखें खंजर की तरह चुप रही है। तेरा ये गुस्सा अंदर जाके देखा। मार डाल सबको। हम का पिल्ला तो मर गया और अपन की टीम के बाकी लोग भी उड़ गए, सिर्फ तू और मैं बचे हैं। अगर तू भी गया तो मैं अकेले रह जाऊंगा रे। I पसंद you, my bro मिंसू। I पसंद you। टीम बदल लेते हैं। तुम एक काम करो, ये चाबी रख लो, इस तरह हम दोनों बच जाएंगे। अपने खेल पे ध्यान दो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ।
अरे ऐसे कैसे ध्यान दे दूं? मैं जानता हूं इस खंजर से तुम किसी को भी नहीं मार पाओ। ये पता है तुम खून नहीं कर सकते। लो खंजर मुझे दे दो। मैं जल्दी से किसी ब्लू टीम वाले को मारकर तुम्हें ढूंढने आ जाऊंगा। तुम दोनों की जरूर हिफाजत करूंगा। और तो तुम्हारे और इन पैसों के साथ यहाँ से निकलने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। तो फिर गेम शुरू होते ही मैं तुम्हें ढूंढते हुए आ जाऊंगा। खंजर से मुझे मार के यहाँ से निकल जाना। इस तरह तुम दोनों बच जाओगे। ये खंजर मैं कहती हूँ मैं किसी और से अदला बदली कर लेती हूँ। इस तरह हम दोनों एक टीम में होंगे। मम्मी आपके घुटनों में दर्द है। एक बार अंदर चले गए तो पड़ेंगे। अगर हम इस बार भी साथ साथ चलते रहे ना मम्मी, तो दोनों जान से जाएंगे। तुमसे ये नहीं हो पाएगा। ले पाओगे? जब तुम छोटे थे पड़ोस के बच्चों से लड़ाई होती थी तो मार खाकर आ जाते थे, पर तुमने उन्हें कभी नहीं मारा, कभी किसी पर हाथ तक नहीं। क्या आप इससे किसी की जान ले पाएंगी? पापा ने आपको कितना मारा पर आपने एक बार भी पलटकर जवाब दिया? मैं करूंगा। थैंक यू। शाबाश। बहुत बहुत शुक्रिया। सुन, क्या तू मेरे साथ मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और तुम्हारी हिफाजत करूंगा। हाँ? पर तुम्हें भी तो किसी को मारना होगा ना। अरे वो तो मुझ पे दूंगा और हिफाजत भी करूंगा। मेरा यकीन करो, मैं हिफाजत करूंगा, वादा करता हूं। हाँ? प्लीज। तो मुझे हर वक्त घूरता क्यों रहता है? क्या तुझे लगता है जो कुछ भी हो उसको जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं? आखिर मैंने क्या गलत किया बता? किसी कीमत पर नहीं जीत पाते हम लोग। मुझे इस तरह से घूरना बंद कर साले! मेरी कोई गलती नहीं थी। ये तो शायद हम लोग जीत भी जाते। हम लड़ाई जीत भी जाते और वोट भी करते। सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हारे उस घटिया से प्लान ने मैंने हम सबकी जान ली है। कुछ ही देर में गेम शुरू होने वाली है। अब आप सब अंदर जाने के लिए तैयार हो जाएं। मैं फिर से दोहराती हूँ, गेम थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। जय को क्या हुआ? उसने बताया तक नहीं कि वो नहीं आ रहा है। निकलने से पहले मेरी फोन पे बात हुई उससे। उसने कहा फैमिली इमरजेंसी है। इमरजेंसी है? शायद डर के मारे भाग गया हो। जो बादल गरजते हैं ना, वो बादल बिल्कुल खाली होते हैं, खाली। यार वो कभी बरसते नहीं है। नशे में धुत रहने के अलावा करता क्या था? छुपे रहना। मैं अपना काम करके आपको ढूंढे होने दूंगा। योंगशिक, तुम्हारे पापा हमेशा नशे की हालत में मुझे मारने की धमकियां दिया करते थे, पर इस दुनिया से पहले कौन गया? हाँ, तो मैं यहाँ मरूंगी। हाँ? और याद है ना, मेरे बालों में मैंने बचाव के लिए हथियार रखा है। मेरी फिक्र मत करो, रहना ही है। चाहे जो करना पड़े करो, बस एक बात याद रखो, साथ जाएंगे। हाँ? वादा करता हूं तुम्हें ढूंढ लूंगा।
छुप जाएं ताकि वो ढूंढ ना पाए। रुको रुको सुनो, यहाँ ध्यान दो। छुपना काफी नहीं दोस्तों, अलग अलग जाना होगा और बाहर का रास्ता ढूंढना होगा। वो चिल्ला के सबको बताएगा। हाँ हाँ ऐसे ही करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाए। छिप जाओ, अपनी जान बचाओ। जोड़ी बनाकर खेले। क्या बोला? तुझे क्या लगता है ब्लू टीम वाले कहेंगे हमारी मारेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ दोनों जोड़ी बनाकर खेलते हैं, मिलकर सब खेल लेते हैं। तुम ठीक हो ना? हाय मोनी, मेरे साथ चलो। संभल के आइए। बात सिर्फ एक रात की है, मिल के सबकी बजाओ, अकेले जाके सो जाओ। उस दिन जिस तरह थैनोस को तूने ठोका है ना, मजा आ गया। टीम रेड अंदर जाएं। सबको मार डालूंगा। सब तेरी वजह से हुआ।